कहानी के शुरू में हमें बताया जाता है कि न्यूजीलैंड में बहुत से लोग मर गए हैं हवा में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया की वजह से। और इस वक्त 2 साल बाद न्यूजीलैंड बिल्कुल वीरान हो गया है। यहाँ की गवर्नमेंट भी टूट गई है। बाकी दुनिया का राब्ता भी न्यूजीलैंड से बिल्कुल खत्म हो गया है और बचे हुए लोग अपने सर्वाइवल के लिए खुद को शोमिंग लगे हैं। भूख और बुरे हालात ने लोगों को जालिम बना दिया है, जहां कोई किसी के ऊपर इतवार नहीं करता। खाने के लिए ये लोग एक दूसरे को मार देते हैं। जीने के लिए ये एक खतरनाक जगह बन चुकी है और इसी दुनिया में केलन भी रहता है, अपनी वाइफ के साथ। केलन बेवजह किसी को मारने का कायल नहीं है। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता था, पर फिर भी उसे इन खतरनाक हालात में अपनी हिफाजत तो करनी ही थी, इसलिए गन उसके भी पास थी। जब वो किसी आदमी को अपने घर आता देखता है तो आसमान में गोली चलाकर उसे दूर रहने के लिए वारंट देता है, क्योंकि केलन ने अपने रहने के लिए अपने गार्डन में कुछ सब्जियों को आई थी, बहुत मुश्किलों से। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे लूट ले। अगले दिन 2 लोग भी लूट के मकसद से जब उसके घर के करीब आते हैं तो उनको भी गन दिखाकर वहां से भगा देता है, पर मारता नहीं है। ये एक रूटीन मत चुकी थी। कोई ना कोई उनका घर या खाना लूटने के लिए आता रहता था, लेकिन केलन ने आज तक किसी को नहीं मारा था। एक दिन उसकी वाइफ जब गार्डन में काम कर रही होती है तो उसकी टांग के ऊपर एक लोहे से कट लग जाता है, जिसके बारे में वो को कुछ नहीं बताती। रात होने पर वो दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका जख्म बहुत बढ़ चुका था। थोड़ी सी ही देर में वो जख्म एक इन्फेक्शन की शक्ल ले चुका था। केलन की वाइफ बेहोश हो जाती है। सुबह होने पर कलन अपनी वाइफ के जख्म के बारे में स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि सालों पहले जिन बैक्टीरिया की वजह से यहाँ के लोग मरे थे, वो बैक्टीरिया अभी भी हवा के अंदर थे और इन बैक्टीरिया से इन्फिक्टेड होने का चांस उन लोगों को ज्यादा था जिनको कहीं कट लग जाता। जब ये बात कैलन अपनी वाइफ को बताता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसके इलाज के लिए उन्हें अब एक खास दवाई चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी। दवा लेने के लिए अब यहां से बाहर जाने का डिसाइड करता है और अपनी वाइफ को एक गन देकर जाता है जिसमें 5 गोलियां थीं। वो उसे कहता है कि ये तुम अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखना, बिना वजह से ना चलाना, और अगर खतरा महसूस हो तो तुम इसे चलाकर किसी को भी मार सकती हो। अब जैसे कि हमें पहले से पता है कि यहां पर तो लोग चलते फिरते इंसान को मार देते थे, इसीलिए उनके पास से कोई भी गुजरता तो वो उन्हें कह देता कि वो कोई लड़ाई नहीं चाहता। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो बहुत ही पागल हो चुके थे और ये अब लोगों को मारने में मजा आने लगा था। ऐसे लोगों को देखकर केलन को रास्ता भी बदलना पड़ता है। वो एक छोटे से घर के सामने पहुंच जाता है। दरवाजा नॉक करने पर कोई आवाज नहीं आती तो अंदर जाकर वो घर को चेक करता है। वहां बहुत सा सामान रखा था और काफी ज्यादा वेपन्स भी। अचानक पीछे से कोई आदमी आकर उसके ऊपर गन तान लेता है। ये बूढ़ा आदमी उसे मारने ही महिला था, पर कैनन उसे समझाता है कि रुकिए, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाने आया। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है और मुझे एक दवा की जरूरत है। मैं सिर्फ उसी की तलाश में यहां आया हूं। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहां पर हमला हो जाता है। समर नाम का यह बुरा आदमी कैलिन को अपनी मदद करने के लिए कहता है। बाहर जो लोग हमला कर रहे थे, पहले उन्होंने घर के अंदर आग फेंकी थी और अब वो लगातार इस घर पर गोलियां चला रहे थे। समर बहुत ही बहादुरी से इन सभी लोगों का अकेले मुकाबला करते हुए कैलन से कहता है, जल्दी से तुम आग बुझाओ। हमला करने वाले लोग कुछ ही देर में वहां से चले जाते हैं और समर कैलन से कहता है कि मैंने यहां पर अपने काफी दुश्मन बना लिए हैं। तुम एक हफ्ता मेरे साथ रुको, इन लोगों का मुकाबला करने में मेरी मदद करो और तुम जो दवाई चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। वो मेरे पास है कैलन, जो कि ये बात जानता था कि दवाई उसे कहीं और जाकर आसानी से नहीं मिलेंगे। उसे ना चाहते हुए भी समर की बात माननी पड़ती है। समर बताता है कि मैंने इस घर के इर्द गिर्द काफी ट्रैप्स लगाए हैं। कुछ लोग हमला करने के लिए आते हैं और उन ट्रैप से बचाते हैं और मैं उन्हें मार देता हूं, लेकिन अभी भी इस जगह को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कैनन, जो कि पहले एक इंजीनियर था, वह समर की घर की बहुत सी चीजें ठीक करता है, बहुत से इलेक्ट्रिक ड्राफ्ट लगाता है। वहां दूसरी तरफ हम केलन की वाइफ को देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता काफी कमजोर हो रही थी। इसी टाइम उसे महसूस होता है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। वो बड़ी ही होशियारी दिखाते हुए वह उस आदमी के ऊपर लकड़ी से हमला करती है और वो बेहोश हो जाता है।
वो इस आदमी को अपनी गन से मारना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। वह एक ट्रॉली में डालकर इस आदमी को अपने घर से दूर फेंक आती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समर और केलन अभी भी अपने घर का डिफेंस सिस्टम अच्छा करने के लिए काम कर रहे थे, और रात में समर उन्हें बताता है कि कोई उनके ऊपर हमला नहीं कर पाएगा। केलन को यह सुनकर गुस्सा होता है कि समर पहले उससे ये बात नहीं बता सकता था। उसने इस हमले के लिए ज्यादा तैयारी भी नहीं की थी। बातों ही बातों में उनके बीच लड़ाई हो जाती है। केलन उसे मारने पर तुल्ला आता है, लेकिन समर जानता था कि केलन कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे लड़ाई पसंद नहीं थी। और उस रात उनके ऊपर कोई हमला भी नहीं करता। और सुबह होने पर जब ये शिकार को जाते हैं, तो यहां बहुत से लोग उनके साथ लड़ने लगते हैं। कैलन बेचारा इन लोगों से बहुत मार खा चुका था। इससे पहले कि ये लोग कैलन को मार देते हैं, इससे पहले समर इन दोनों ही आदमियों को गोली मारकर खत्म कर देता है और कैलन से कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या उन्हें गोली नहीं मार सकते थे? हर जगह इतनी अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। घर आने पर देखते हैं ड्रोन से इनके घर पर हमला हो चुका था। समर और कैलन दोनों ही ड्रोन को शूट करके तबाह कर देते हैं। ड्रोन के तबाह होने पर हमला करने वाले लोग दोबारा हमला नहीं कहते और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अगले ही सीन में अब हमें केलन की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसे अचानक फील हुआ था कि कोई उसके घर पर घुसकर छुप गया है। जब वो चेक करती है तो वहां एक छोटी बच्ची थी, उसके फ्रेंड की बेटी, जिसकी फैमिली अब मर चुकी थी। और मरने से पहले इस बच्ची की मॉम ने उसे केलन की वाइफ के घर का पता बताया था, इसीलिए वो यहां आ गई थी। वह उसे अपने घर पे रख लेती है, उसे खाना देती है और प्यार भी, क्योंकि वह मां नहीं बन सकती थी। इसलिए उसने इस बच्ची को हमेशा अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। हमें एक डॉन लेडी को दिखाया जाता है। इसने बहुत से बुरे लोगों को अपने साथ मिलाया हुआ था। ये ग्रुप मासूम लोगों को लूटता और उनकी चीजों पे अय्यासी करता था। यहां केलन, जो अभी तक समर के घर पे है, उसे समर की बेसमेंट से कुछ आवाजें आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे गोली चलाने लगता है, तो समर उसे आकर रोक देता है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बेसमेंट में एक बच्चा है जो लोगों से बहुत ज्यादा डरता था। इसीलिए वो काफी दिनों से बेसमेंट में ही छुपा हुआ था। उसे समर एक गुंडे से बचाकर ले आया था, और इसी वजह से वो गुंडे समर के दुश्मन बन गए थे। समर के एक दुश्मन थोड़ी ना थे, उसके कई दुश्मन थे। कैलन की वाइफ, जो अपने घर पे अब उस छोटी बच्ची के साथ रहती थी, उसके घर पर दोबारा वही बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिसे एक मर्तबा पहले भी उसने बेहोश करके घर से बाहर फेंका था। वो इस मर्तबा भी उसके ऊपर अटैक करके उसे घर से बाहर फेंक आती है। वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। तब वो आदमी कहता है कि तुम मुझे मार ही दो, यही बेहतर है, नहीं तो मैं बार बार आता रहूंगा। उसी रात कोई समर के घर पर भी हमला कर देता है। हमला करने वाला वही आदमी था जिसके बारे में आज समर ने कैलन को बताया था, जिससे वो एक बच्चे को छुड़ाकर लाया था। हमला करने वाले दुश्मन ये जानते थे कि आसपास बहुत से ट्रैप बिछे हैं, इसीलिए वो एक टैंक समर के घर के पास भेजते हैं, जो टैंक बुरी तरह उनके घर के ऊपर बमबारी कर रहा था। समर और केलन साथ साथ इस घर को बचाने में लगे हुए थे। और तभी मौका पाते ही समर का दुश्मन बेसमेंट के अंदर घुस जाता है, जहां उसे वो बच्चा भी मिल गया था। वो इस बच्चे के मुंह पे पट्टी लगा देता है और इसके हाथ भी बांध देता है और उसके हाथ भी बांध देता है, और फिर एक खुफिया रास्ते से घर के अंदर आता है, जहां पर समर और कैनन दोनों ही थे। वह समर को गोली मारकर जख्मी कर चुका था, और इससे पहले कि वो केलन को भी मारता, कैलन और वो आदमी एक दूसरे को ही देखकर शॉक हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि केलन इस बुरे आदमी का बेटा है। ये बुरा आदमी केलन को भी अपने ही जैसा गुंडा बनाना चाहता था। लेकिन जब केलन ने अमन की जिंदगी चुनी, तो इस आदमी ने अपने बेटे यानी केलन को छोड़ दिया, और जिस बच्चे के पीछे वो पड़ा था, वह अब उसे अपना बेटा बनाना चाहते थे। न सिर्फ ये, बल्कि वो तो उसे बिल्कुल अपने जैसा गुंडा भी बनाना चाहते थे। ये बुरा आदमी यानी केलन के पिता अपने साथियों को यहाँ से लेकर चले जाते हैं, और अब सुबह हो जाती है। केलन को समर के घर आए पूरा हफ्ता गुजर चुका था। वादे के मुताबिक अब केलन को दवाई भी मिल जानी चाहिए थी। समर अपना वादा नहीं तोड़ता, उसे दवाई दे देता है और उसे कहता है कि तुम इस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाओ, यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है। केलन समर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि समर को उसकी जरूरत है, वो जख्मी है, लेकिन समर कहता है
मेरी छोड़ो, तुम जाओ और जाकर अपनी वाइफ को बचाओ। ये एक छोटी सी चोट है। कैलन जैसे ही घर पहुंचता है तो छोटी बच्ची जो उसकी वाइफ के साथ रह रही थी वो इनके ऊपर गोली चला देती है, लेकिन शुक्र है कि उसका निशाना पक्का नहीं था। बहुत मुश्किल से उसे शांत करता है और फौरन अपनी बीमार वाइफ के पास जाकर उसे इंजेक्शन लगा देता है। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि केलन को लग रहा था कि वो बिल्कुल मर चुकी है, पर उसकी अच्छी किस्मत दवाई के असर करने पर जल्द ही वह होश में आ जाती है। लंच के टेबल पर ये लोग बातें करते हैं, अपनी वाइफ को अपने साथ लाए बच्चे से मिलाता है, जबकि केलन की वाइफ उसे अपने घर पर मौजूद उस बच्ची से। ये दोनों वैसे भी बच्चे चाहते थे और अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन केलन अभी भी थोड़ा उदास था, क्योंकि वो जानता था कि समर को उसकी जरूरत है और जरूर उसके दुश्मनी उन पर हमला करने आएंगे। वो उनकी मदद के लिए वहां जाता है और इस मर्तबा समर की अपनी बेटी अपने गुंडों के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए आती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मूवी में पहले दिखाई जाने वाली डॉन लेडी ही है। अब सवाल ये था कि लड़की अपने पिता को ही क्यों मारना चाहती थी। दरअसल उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को एक टाइम पर अकेला छोड़ दिया था, जब उन्हें समर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह इसी चीज का बदला लेने के लिए आज यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन अब यहाँ समर की मदद के लिए केलन भी आ चुका था। यहाँ एक छोटी सी जंग हो जाती है। केलन और समर बहुत अच्छे से इनका सामना करते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि वो बुरा आदमी जो केलन के पिता भी हैं, वो भी इस लड़की के साथ मिलकर समर पे हमला करने के लिए आ चुके थे। और इस मर्तबा अपने आप को बचाने के लिए केलन अपने पिता को मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। वो अपने पिता को मार देता है, जबकि दूसरी तरफ से समर अपनी बेटी को एक इलेक्ट्रिक शॉक गन से बेहोश कर देते हैं। इस लड़ाई में बहुत से लोग मारे गए थे। समझ ले कि ये जंग ड्रॉ ही हुई थी, जिसमें अब उस डॉन लेडी को अपने साथ ही उसे अपनी कार में बिठाकर यहाँ से ले जाते हैं। समर अपने घर में अब महफूज था। उसका एक दुश्मन मर चुका था और एक हार कर जा चुका था, जबकि यहाँ केलन भी अपने घर वापस आ चुका था। वो अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता था, इसीलिए अपने घर के चारों तरफ बहुत सारे ट्रैप लगा देता है, ताकि कोई उन्हें परेशान न कर सके, जिसके बाद वे सब वहाँ खुशी से रहने लगते हैं।